नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिनका यूज करके हम अपने किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे से गूगल पर मोनेटाइज कर पाएंगे, यानी कि गूगल पर प्रमोट कर पाएंगे। गूगल के साथ साथ सोशल मीडिया में भी हमें अपने बिजनेस को अच्छे से लोगों तक, नए नए लोगों तक पहुंचाने में कैसे मदद मिल सकती है। 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पर आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन हमारे लिए है वो है गूगल माय बिजनेस। गूगल माय बिजनेस का मीन्स यहां ये हुआ कि हम अपने बिजनेस यानी कि बिजनेस की प्रोफाइल को गूगल पर लिस्ट कर रहे हैं। इसमें गूगल पर हम कहां पर स्थित हैं, यानी कि हमारा मैप प्लस हमारे बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति सर्च करता है तो हमारी एक स्पेशल प्रोफाइल नजर आए, जिसमें उसमें हमारा प्रॉपर एड्रेस हो, प्रॉपर हमारी सर्विसेज हो, प्रॉपर हमारे जो संस्था है उसके फोटोज हों। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल क्या है, ये एक कहना चाहिए सिंबल है एक ऐसा कि हम किसी भी कंपनी की ब्रांड चेक कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है, कितनी अच्छी सर्विस दे रहा है। गूगल माय बिजनेस पर प्रोफाइल बनाने से होगा ये कि उसमें आपको एक तो अपने बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। उसको प्रॉपर समझने के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से तैयार किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गूगल माय बिजनेस एप्लीकेशन को पूरा रन करने के लिए। यहां पर करना आपको यह है कि एक तो मेन आपके ऑफिस का एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर जाएगा, आपकी बिजनेस की मेन प्रोफाइल जाएगी। जैसे आप समझते होंगे, जब हम कहीं गूगल पर लिखते हैं होटल्स इन माय सिटी, तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर होटल्स की लिस्ट आपको गूगल खुद से क्रॉल करके देता है। यानी कि जो बिजनेस गूगल माय बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से होटल कैटेगरी में अप्लाई हैं वो हमें वहां नजर आ रहे हैं। अगर हम सुपरमार्केट सर्च कर रहे हैं नियर बाय, तो वो नियर बाय एड्रेस के अकॉर्डिंग जो एड्रेस में जो भी हमने अपना नियर बाय लोकेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जितने भी शॉपिंग मॉल है या शॉपिंग सेंटर है वो वहां पर नजर आ जाएंगे। तो हमें अपने बिजनेस को, हम किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, चाहे हम ई कॉमर्स सेल करते हो, चाहे हम कोई संस्था हो, एनजीओ हो, चाहे हम कोई न्यूज क्षेत्र से हो, अपनी एक विशेष कैटेगरी को वहां पर हमें प्रिंट करा देना है, यानी कि एक बार पब्लिश करना है। और पब्लिश करेंगे तो गूगल की सर्च में हमारी एक प्रॉपर प्रोफाइल बन जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको समझना चाहिए गूगल माय बिजनेस। सेकंड इंपॉर्टेंट आता है हमारा, देखिए, जो फेसबुक का कंसोल है, यानी कि उसका आप चूंकि नाम मेटा हो गया है तो आप उसको मेटा बिजनेस कंसोल नाम से प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, या उसको हम फेसबुक पेज जैसे कहते हैं तो फेसबुक पेज से भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा, वो मेटा बिजनेस कंसोल हो गया। उसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, आपकी फेसबुक की जो प्रोफाइल है वो एक अलग है और फेसबुक का जो बिजनेस का पेज है वो एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। बिजनेस पेज पर हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालते हैं। उस पर जो हम पोस्ट करेंगे वो हमारी नॉर्मल फेसबुक की पोस्ट से अलग होगी। फेसबुक पर हम क्या कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से जुड़ रहे हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, वो पोस्ट कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो बिजनेस पेज है उसमें हमारी बिजनेस की प्रोफाइल है, उसमें वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, लोग फॉलो करते हैं, उसमें कोई फ्रेंड तो है नहीं। अब प्रोफाइल है तो क्यों ना हम एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जो सिर्फ हमारे पेज को मैनेज करें। तो मेटा बिजनेस कंसोल को आप इंस्टॉल करोगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस का जो प्रोफाइल पेज है उसको मैनेज कर पाओगे। उसमें सिंपल आपके वही फंक्शंस आप नजर आओगे जहां से आप नए लोगों को अपने पेज पर जुड़ने के लिए इनवाइट कर पाओगे। साथ में वो जो पोस्ट आप अपलोड कर रहे हैं वो वही है जो बिजनेस पेज पर शो होनी चाहिए। फेसबुक फ्रेंड पर हम कोई भी टैग कर रहा है, कुछ भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहा है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन यहां बिजनेस पेज पर भी मैसेज का ऑप्शन है, लेकिन वहां पर जो कम्युनिकेशन होगा आपका वो आपके क्लाइंट से होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन हुआ वो है हमारा मेटा बिजनेस के लिए। दूसरा, ये पॉइंट जो हमने इंपॉर्टेंट आपको फेसबुक पेज का समझा है, यहां यह भी समझना जरूरी है कि प्रोफाइल, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी प्रोफाइल को अपने पर्टिकुलर पर्सन के नाम से ना बनाकर किसी बिजनेस के नाम के बनाने की कोशिश करते हैं, तो भाई दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहां समझने वाली बात यह है कि फेसबुक का जो पेज है उसको बिल्कुल बिजनेस में रखें, उसमें आपका बिजनेस नेम चल जाएगा। लेकिन जो प्रोफाइल है उसको अगर आप बिजनेस के नेम से बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो पेज रिजेक्ट भी, जो प्रोफाइल है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अभी जो लॉजिकल जो उनकी एल्गोरिदम है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बहुत ही डेडिकेटेड है, उस चीज़ को देखती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा प्रोफाइल या फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होगा तो वो हमारी आईडी मांगेंगे
उस समय जो आपको अपना पैन कार्ड या वोटर कार्ड देना है वो पर्सन के हिसाब से दे पाओगे, वो किसी बिजनेस के हिसाब से आप दोगे नहीं। तो वो जो आधार कार्ड आप दे रहे हैं, आधार कार्ड तो एक्सेप्ट नहीं होता, उसमें वोटर और पैन होता है या ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो व्यक्ति विशेष के नाम से होगा। तो प्रोफाइल आप अपने नाम से बनाओ, लेकिन जो बिजनेस पेज है वो आप बिजनेस के नाम से बना सकते हो। तीसरा दोस्तों इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हमने अपनी बिजनेस प्रोफाइल गूगल पर लिस्ट कर ली, हमने अपनी बिजनेस प्रोफाइल फेसबुक पर लिस्ट कर ली। अब हमें कुछ वीडियोस बनाना है या कुछ बैनर्स बनाना है। देखिए, वीडियो बनाना शुरुआती लेवल पर हर व्यक्ति के लिए इजी नहीं है, तो हम यहां पर क्यों ना अपने बिजनेस के कुछ बैनर्स बनाएं। तो दोस्तों कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि बैनर्स या पोस्ट मेकिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम यहां इंफॉर्मेशन आपको देंगे कैनवा एप्लीकेशन को लेके। कैनवा एप्लीकेशन से क्या हो रहा है कि आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, चाहे आप इंफॉर्मेशन देते हो लोगों को, न्यूज क्षेत्र से हो, उसमें आप एक सिंपल टेम्पलेट ऐसी डिजाइन कर सकते हो जिसमें एक जगह आप लोगो लगाइए या कहीं अपनी बिजनेस का नाम लिख दीजिए साइड में, और बीच में चाहे आप कोटेशन शेयर करो, चाहे अपने बिजनेस के प्रोडक्ट शेयर करो, चाहे आप उसमें अपनी मार्केटिंग करो, पर जो पेज आप बना रहे हैं एक, यानी कि एक आपने जो इमेज बनाया, एक फोटो जो तैयार किया है, उस पर्टिकुलर इमेज में आपने अपने प्रोडक्ट का फोटो डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर लगाया, वेबसाइट का नाम डाला, तो वो जो कॉमन आप बैनर बना रहे हैं उसको आप शेयर करोगे कहां पर? अपने फेसबुक पेज पर, यानी कि जो आपने सेकंड नंबर पर एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। प्लस अगर आपकी कोई उस बैनर को देखकर अगर कोई ऑफिस विजिट करना चाहता है तो वो कहां जाएगा? गूगल पर सर्च करने। तो वहां आपकी इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? जब आपने अपना जो बिजनेस पेज है आपका गूगल का, तो वहां पर अगर अपने प्रोफाइल बना रखी है तो वो व्यक्ति इजीली आपको सर्च कर सकता है। अब यहां कुल मिलाकर कहने का बात यह हुआ कि हमने गूगल पर प्रोफाइल बनाया, फेसबुक पर प्रोफाइल बनाया, प्लस हमने कुछ बैनर्स बना लिए। बैनर्स लोग देखेंगे, उसको हमें गूगल सर्च करेंगे, उससे हमारी एक इमेज सामने नजर आएगी कि हम कितने पुराने हैं, कितनी हमारी एक कहना चाहिए कब से हम वर्क कर रहे हैं, हमें कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं। तो हमारा एक पूरा बिजनेस सेटअप इन 3 एप्लीकेशन से शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन कई हैं जो हमारे मोबाइल में होने चाहिए, लेकिन कई बार हमें इंपॉर्टेंट और कहना चाहिए जो शुरुआती लेवल पर है। अगर हम किसी बिजनेस का ट्विटर पेज बनाते हैं तो वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो जितना फेसबुक का पेज है। ट्विटर के फॉलोअर हमें लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, लेकिन जो फेसबुक पेज है वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड लिस्ट से भी कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये 3 एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में रखिए। अगर आप कोई भी अपना नया बिजनेस या जैसा भी आपका पहले से चलता हुआ है या आपने नया शुरू करना चाह रहे हैं, इन तीनों के प्रॉपर पेज बनाना, गूगल माय बिजनेस पर प्रोफाइल बनाना, इनके डेडिकेटेड वीडियो भी हैं, उनकी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देखिए। कुछ नए वीडियो भी हम बनाते हैं इसी तरह के। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद आप।